औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा तौज़ीउल अहकाम का अगला लेसन है वो अहकाम नजासात है। हम चूँकि अहकाम नजासात पढ़ रहे थे, उसमें हमने जितनी भी नजासतें हैं उनके यानी जुज़ी जुज़ी अहकाम हमने पढ़े एक एक करके। अब हम कुल्ली तौर पर जो है एक खुलासतन वो जो देते हैं उसको आज हम पढ़ेंगे। उसमें अहकाम नजासात, अहकाम नजासात में 129 मसला नंबर है कुरान मजीद की तहरीर और वर्क को नजिस करना, जबकि ये फ़िल बेहुरमती शुमार हो तो हराम है। ठीक हो गया। अगर नजिस हो जाए तो उसका फ़ौरन पानी से धोना ज़रूरी है, बल्कि अगर बेहुरमती का पहलू ना भी निकले तब भी एहतियात वाजिब की बिना पर कलाम पाक को नजिस करना हराम है और पानी से धोना वाजिब है। ठीक हो गया। अगर कुरान मजीद की जिल्द जो है वो नजिस हो जाए और इससे कुरान पाक की बेहुरमती होती हो तो जिल्द को पानी से धोना ज़रूरी है। कुरान मजीद को किसी आइन नजासत मसलन खून या मुर्दार पर रखना, खा वो आइन नजासत खुश्क ही क्यों ना हो गई हो, अगर कुरान की बेहुरमती का बायस हो तो वो भी हराम है। कुरान मजीद को नजिस रोशनाई यानी नजिस इंक से लिखना, खा एक हर्फ ही क्यों ना हो, इसे नजिस करने का हुक्म रखता है। अगर लिखा जा चुका हो तो इसे पानी से धो कर या छील कर या किसी और तरीके से मिटा देना ज़रूरी है। माज़रत। अगर काफिर को कुरान मजीद देना बेहुरमती का मौजब हो यानी बेहुरमती होती हो तो उसको देना हराम है और इससे कुरान मजीद वापस ले लेना ज़रूरी और वाजिब है। अगर कुरान मजीद का वर्क या कोई ऐसी चीज़ जिसका एहतराम ज़रूरी हो, मसलन जिस तरह से ऐसे कागज़ के जिस पर अल्लाह का या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या किसी भी इमाम का नाम लिखा हो, बैतुल खला में गिर जाए तो इसका बाहर निकालना और इसे धोना, इसको पाक करना वाजिब है। चाहे इस पर कुछ पैसे ही खर्च क्यों ना करने पड़े, कुछ रकम ही क्यों ना खर्च करनी पड़े। और अगर इसका बाहर निकालना मुमकिन ना हो तो ज़रूरी है कि उस वक्त तक उस वॉशरूम को इस्तेमाल ना किया जाए जब तक यकीन ना हो कि वो गल कर ख़त्म हो गया है। इसी तरह अगर खाके शिफा बैतुल खला में गिर जाए और इसका निकालना मुमकिन ना हो तो जब तक ये यकीन ना हो कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इस बैतुल खला को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नजिस चीज़ का खाना पीना या किसी दूसरे को खिलाना और पिलाना हराम है, लेकिन बच्चा या दीवाने को खिलाना पिलाना जायज़ है। और अगर बच्चा या दीवाना नजिस ग़िज़ा खाए पिए या नजिस हाथ से ग़िज़ा को नजिस करके खाए तो इसे रोकना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो बच्चा है, दीवाना है, उन पर तो अभी अहकाम सादिर हो ही नहीं रहे। जो नजिस चीज़ पाक की जा सकती हो इसे बेचने और उधार देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसके नजिस होने के बारे में जब ये दो शर्तें मौजूद हों तो ख़रीदने या उधार लेने वाले को बताना ज़रूरी है। जब इस बात का आपको पता हो, अंदेशा हो, ख़तरा हो कि दूसरा शख्स, चाहे वो ख़रीदने वाला हो या ख़रीदने वाला हो या लेने वाला हो, जब तक आपको इस बात का ख़तरा है कि किसी दूसरा जो है वो किसी वाजिब हुक्म की मुखालफत का मुर्तकब होगा, इस नजिस चीज़ को खाने या पीने में इस्तेमाल करेगा, अगर ऐसा ना हो तो बताना ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा हो तो उसको बताना फिर ज़रूरी है। यानी जब आपको पता हो कि वो किसी गुनाह का मुर्तकब होगा, वाजिब हुक्म की मुखालफत हो जाएगी, अगर ना बताया तो उस सूरत में बताना लाजिम है, नहीं तो बताना लाजिम नहीं है। अच्छा, मसलन लिबास के नजिस होने के बारे में बताना ज़रूरी नहीं है जिसे पहनकर दूसरा फ़रीक नमाज़ पढ़ेगा, क्योंकि लिबास का पाक होना शर्त वाक़ई नहीं है। जब बेचने या उधार देने वाले को एहतमाल हो कि दूसरा फ़रीक इसकी बात पर अमल करेगा और अगर वो जानता हो कि दूसरा फ़रीक इसकी बात पर अमल नहीं करेगा तो बताना ज़रूरी नहीं है। जब आपको लगता है कि वो आपकी बात पर अमल करेगा तो आप बताएं, अगर आपको लगता है कि नहीं वो नहीं करेगा तो फिर छोड़ दें, ना बताएं।
अगर एक शख्स किसी दूसरे को नजीस चीज़ खाते या नजीस लिबास से नमाज़ पढ़ते देखे तो इसके बारे में इससे कहना कुछ कहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने काम का ज़िम्मेदार है, आपका फ़र्ज़ नहीं है यहाँ पर। अगर घर का कोई हिस्सा या कालीन नजीस हो और वो देखे कि इसके घर आने वालों का बदन, लिबास या कोई और चीज़ तरी के साथ नजीस जगह से जा लगी है और साहिब खाना इसका बायस हो, तो वो 2 शर्तों के साथ जो ऊपर बताई हैं, अभी जो मैंने आप लोग को बताई हैं, ऊपर 2 शर्तों के साथ जो कि बयान हो चुकी हैं, उन लोगों को इस बारे में आगाह करें और ये आगाह करना उसके लिए ज़रूरी है। अगर मेज़बान को खाना खाने के दौरान पता चले कि ग़िज़ा नजीस है तो गुज़िश्ता दूसरी शर्त के साथ ज़रूरी है कि मेहमान को इसके मुतालिक आगाह करे। यानी जब उसको पता हो कि वो आपकी बात पर अमल करेगा, यानी मेहमान को पता हो, मेज़बान को पता हो कि जो मेहमान है वो जो भी आप कहेंगे वो आपकी बात पर अमल करेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मेहमान को आगाह करे। लेकिन अगर मेहमान में से किसी एक को इस बात का इल्म हो जाए तो इसके लिए दूसरे को बताना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता अगर वो इनके साथ यूँ घुल मिल कर रहता हो कि इनके नजीस होने की वजह से वो खुद भी निजासत में मुब्तला होकर वाजिब अहकाम की मुखालफत का मुर्तकिब होगा, तो इनको बताना फिर ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई उधार ली हुई चीज़ नजीस हो जाए तो इसके मालिक को 2 शर्तों के साथ वही जो ऊपर मैंने बयान की हैं आगाह करे। अगर बच्चा कहे कि कोई चीज़ नजीस है या कहे कि इसने किसी चीज़ को पानी से धो लिया है, तो इसकी बात पर एतबार करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर बच्चा जो है वो अच्छे बुरे की तमीज़ को जानता है, मुमय्यज़ है और निजासत और तहारत का माना भी समझता है, और वह कहे कि इसने एक चीज़ पानी से धोई है जबकि वो चीज़ इसके इस्तेमाल में हो, या बच्चे का जो कौल है वो एतमाद के काबिल हो, तो इसकी बात कबूल होती है। और यही हुक्म है जब बच्चा कहे कि वो चीज़ नजीस है। उसमें वो कहे कि नजीस है और मैंने इसको पाक कर लिया, तो आप उसकी बात मानेंगे इस सूरत में कि जब वो बच्चा यानी निजासत व तहारत का ख़याल रखता हो, निजासत व तहारत को समझता हो और मुमय्यज़ हो। ठीक है। और अगर इसी तरह वो कहे कि नजीस है तो तब भी आप उसकी बात को मानेंगे।